नमस्कार। जैसा कि आपको याद होगा कि जागन आला को मना कर लाते हैं और माता तिलका, रानी पद्मा, जिनका नाम एक कुसुमा भी था, उन सभी से आज्ञा लेकर के यहाँ नदी बेतवा में आकर के तंबू लग जाते हैं, यानी पड़ाव डाल देते हैं। तब जो है ये विचार मंथन होता है कि क्यों ना रानी मल्ला को खबर भेज दी जाए। वो बेचारी इसी दुख में दुखी होंगी कि कहीं पृथ्वीराज हमारा महल ना लूट ले, आला उदल आए हैं कि नहीं, या मार्ग में कोई अड़चन आ गई। इस उद्देश्य से एक धावन के द्वारा पत्र लिखा जाता है और महोबा के लिए उस धावन को भेजा जाता है। तब वो धावन जो है नदी बेतवा के घाट को नहीं क्रॉस कर पाता और आकर के सूचना देता है कि महाराज वहां पर पृथ्वीराज ने सारे घाट रुकवा दिए हैं, कहीं से भी निकलने का कोई मार्ग नहीं है। जितनी नौकाएं थी वो सारी पृथ्वीराज ने डुबो दी हैं। और इसके बाद विचार मंथन होने लगता है कि क्या किया जाए। इसी बीच में खबर आती है कि कन्नौज के 900 हाथी नदी के उस पार पहुंच गए, वो भी चामुंड राय ने अपने कब्जे में ले लिए। तब जो है आला कहते हैं ये तो विकट समस्या है, महातों की लापरवाही के कारण वो हाथी निकल गए और चामुंड राय ने उनको कब्जे में कर लिया है। कौन उससे छुड़ाएगा जाकर, कौन घाट छुड़वाएगा। तब ताला सैयद कहते हैं तुम्हारे दल में एक से एक बड़े सूर सरदार हैं, तुम एक पान का बीड़ा रखवा दो, जो भी अपने अंदर हिम्मत रखता होगा तो उस बीड़ा को चबा लेगा और जाकर के पूरे घाट छुड़वाएगा, लाखन के हाथी छुड़वाएगा। ऐसा सुनकर लाखन राणा से आज्ञा लेकर आला ने जो है पान का बीड़ा रख दिया। सुबह प्रहर का बीड़ा रखा हुआ, मध्याह्न काल आ गया, लेकिन किसी वीर की हिम्मत नहीं हुई उस बीड़ा को चबाने की। हालखंड में गाते हैं कोई कोई क्षत्रिय झाड़े जंगल, कोई कोई चले स्नान, और कोई कोई आसनी डालकर अपने देवताओं का करने लगे हैं ध्यान। ये स्थिति हो जाती है कि वहां जो क्षत्रिय मूछें हट रहे थे उन सब का पौरुष खत्म हो जाता है। उस महासमर को सोच करके कोई शिकार खेलने के बहाने बाहर निकल जाते हैं तंबू से, कोई अपने सर्दी जुकाम बुखार का बहाना करता है। यानी कि 2 बज रहे हैं और अभी तक किसी ने उस पान के बीड़े को देखा तक नहीं। तब उधर क्रोधित हो उठता है कि हम वीर होकर के भी इस प्रकार से प्रतीक्षा करें, ये उचित नहीं मालूम होता। और वो तमक कर उठता है, कहता है हमरो वीरा, हम हैं सूरमा, हम नदिया पे पान चबाएं, घाट चढ़ाए नदी बेतवा की मरबे मान पिथौरे क्या। और जब आला देखते हैं कि ये तो उदल ही पान खाई ले रहा है नदी बेतवा पर, तो वो इशारा करते हैं कि जरा ठहरो, और कहते हैं वहाँ यहाँ पे गाजर में उसरी थी उदल की और अब लाखन की बारी है। लाखन इस बार नदी बेतवा के घाट छड़ाएंगे। गाजर में लाखन राणा तंबुओं में पड़े रहे थे। इतना सुन करके लला तमोली
खुनखुनकोरी कहते हैं कि ये तो आपका अपमान हो गया। और लाखन इन सब बातों से काफी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और वो तमक कर उठते हैं और कहते हैं उदल के हाथ से पान का बीड़ा लेकर, कहते हैं नहीं उदल, अब गाजर नहीं है, ये नदी बेतवा है, यहाँ पर मेरी बारी है और मैं युद्ध में जाऊंगा। न ब्रजासन बुद्धि हो गए, न बल खाए गई तलवार। और अगर मैं रतिभान का पुत्र हूँ तो मैं पिथौरा का मान मर्दन करके ही लौटूंगा। मैं अपनी तलवार के बल पर दिल्ली तक उनको खेत खेत कर मारूंगा, तब मैं रतिभान का बेटा हूँ। क्योंकि उनके पिता रतिभान ने भी पृथ्वीराज को दिल्ली तक धकेला था। वो अलग बात है कि दिल्ली के द्वार पर जाकर पृथ्वीराज के भाई के द्वारा वो वीरगति पा जाते हैं। और ऐसी बातें सुनकर उदल कहता है नहीं मित्र, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब लाखन कहते हैं नहीं, अब तो ये बीड़ा भी मेरा है और नदी बेतवा भी मेरी है। उदल, अगर तुम चाहो तो राजपाट मां हीसा दे हैं, आधी कनवज लियो बताए। हीसा न देवे हम न दिया मां, चाहे तो मानो लहरवा भाई। और लाखन की ऐसी बातें सुन करके उदल काफी दुखी हो जाते हैं और नम आंखों के साथ में लाखन की ओर देखते हैं। तब लाखन कहते हैं मित्र, इस तरह से दुख ना करो, हम तुम कोई व्यापारी नहीं हैं और आज मुझे अपना पराक्रम दिखाने दो। और ये मेरा तुमसे वचन है कि मेरे युद्ध से तुम्हें कोई गिलानी नहीं होने पाएगी। इस प्रकार से लाखन का जाना तय हो जाता है। तब लाखन कहते हैं कि आज मेरा मन है कि हम सभी लोग होली खेलें। तब बड़ी बड़ी नादों में रंग घुलवाया जाता है और पिचकारियों से एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और इस तरीके से वो रंग में सराबोर होकर अपनी ही मस्ती में चूर होकर चल देते हैं नदी बेतवा की ओर। और जैसे ही वहां नदी बेतवा पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि बहुत ज्यादा नदी उफान पर है, यानी निकलने का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं है। तब वो कहते हैं लला तमोली से कि अब क्या किया जाए। तब लला तमोली कहता है आप चिंता न करें, कुछ ही दूर पर एक ऐसा उथला स्थान है जहां से सेना आसानी से पार हो जाएगी। और लाखन राणा की सारी सेना उस ओर जाती है। वहां पर धनुआ अपने जो है फौज के द्वारा रस्से से बंधवा करके उसमें लोहे की जाल डलवा देता है। मान लीजिए कोई दुर्घटना होने लगे तो कुछ उसका सहारा मिले। और लाल झंडियों के द्वारा उस स्थान को चिन्हित कर दिया जाता है कि ये यहाँ से सेना गुजर सकती है। इस प्रकार से सेना नदी के उस पार पहुंचती है और देखते हैं लाखन राणा पृथ्वीराज चौहान के 1600 हाथियों का झुंड। तो वो सारे हाथियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और महावत उनको रोकते हैं कि ये हाथी पृथ्वीराज के हैं। तो वो कहता है होंगे पृथ्वीराज के, क्या एक पृथ्वीराज ही वीर जन्म हुआ है। और सारे हाथियों को अपने दल में मिला लेता है। ये खबर मिलती है चामुंड राय को। चामुंड राय युद्ध के लिए सज्ज होकर आते हैं अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ में और आते ही कहते हैं लाखन राणा, तुम्हें ये क्या सूझी है जो तुमने गुलामों का साथ पकड़ रखा है।
जात बना फर की ऊंची है, दागी वंश बना फर रहा है। दूसरे, आप एक राजा हैं, चक्रवर्ती राजा, और आल्हा उदल हैं परमाल के नौकर। तो एक राजा और नौकर की क्या मित्रता हो सकती है। तब लाखन कहते हैं कि हम एक बार जो वचन दे चुके तो उसको नहीं भूलते, और वो हमारे मित्र थे, मित्र हैं, क्या वो दिन भूल गए जब जो है आल्हा उदल ने ही तुम्हारे यहाँ ब्रह्मा की शादी करवाई, और ब्रह्मा के ब्याह में पृथ्वीराज से पैर पुजवाए। तब जल जाती हैं चामुंड राय और कहती हैं, लाखन राणा, जो आज तुम सबक सिखाने की बातें करते हो, क्या उस दिन तुमने तलवार बेच खाई थी जब तुम्हारी बुआ संयोगता को ले गए थे महाराज पृथ्वीराज चौहान। तब लाखन कहता है, उस समय मेरी उम्र ही क्या थी, लेकिन आज मैं जो है रानी अगमा का डोला भी ले आऊंगा और संयोगता की भी विदा करा लाऊंगा। क्या तुम्हारे राजा पृथ्वीराज की औकात है। तब जो है चामुंड राय कहता है कि अगर इतने बड़े सूर हो तो तुम लोग मेरी ये ढाल उठाकर बताओ, और अपनी ढाल फेंक देता है। तब वो लाखन राणा कहते हैं अपने सामंत धनुआ से कि जाओ, जाकर के तुम इस ढाल को उठा लाओ। उधर से आता है धानु उस ढाल की रक्षा के लिए, और अपने भाले का प्रहार करता है धनुआ के ऊपर। धनुआ उसके बार को बचाने के साथ साथ में अपने भाले का बड़ा तीव्र प्रहार करते हैं, और वो भाला जाकर के लगता है धांधु के घोड़े को। तो जब घोड़े को एक प्रहार हो जाता है तो घोड़ा विचलित हो जाता है, वो धांधु के रोकने से भी नहीं रुकता और जाकर के चामुंड राय के पास पहुंच जाता है। इधर तब तक धनुआ अपना काम करके वापस आ जाते हैं। तब लाखन राणा ने कहा, ढाल तो हमने उठा ली, और अगर तुम हमारी कटारी उठा लो तो हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। इतना कहकर के उन्होंने अपनी कटार फेंक दी और कहा कि लो, अगर क्षमता है तो इस कटार को उठाकर दिखाओ। तब जो है उधर से वो भेजते हैं अपने एक सामंत भूरा मुगल को, जाओ तुम कटार उठा लाओ। और इधर से ये भेजते हैं अपने सामंत कहें या गुरु कहें, कुछ भी कह दें आप चाचा सैयद को कि जाओ चाचा आप कटार उठा कर लाओ। चाचा सैयद जाते हैं, भूरा मुगल से उनका कुछ देर तक युद्ध चलता है और अंतुगत्वा कटार लेकर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से जब दोनों मोर्चे लाखन फतेह कर लेते हैं, तब फिर जो है चामुंड राय अपनी तोपों में आग लगवा देता है। इधर से लाखन राणा की भी तोपें चलने लगती हैं और बड़ा भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध होते होते एक समय ऐसा आता है जब चामुंड राय की सेना के पैर उखड़ने लगते हैं और चामुंड राय की सेना भागने लगती है। तब चामुंड राय सामने आते हैं लाखन के कि ये 10-10 रुपए की नौकर है, इनसे क्या युद्ध करते हो, तुम अगर युद्ध की चाह है तो मुझसे युद्ध करो। और उनका कुछ देर तक मुकाबला होता है। लाखन उसके सारे वार बचाते रहते हैं और एक क्षण ऐसा आता है जब लाखन राणा ने अपने भाले का भरपूर प्रहार किया और चामुंड राय का हाथी बैठ गया। चामुंड राय
जमीन में गिर जाता है। तब लाखन राणा कहते हैं उठो, एक तो तुम ब्राह्मण हो, दूसरे जो है निहत्थे हो चुके हो, बिना किसी वाहन के हो, अपना दूसरा वाहन मंगा लो, तब फिर मुझसे युद्ध करना। लेकिन चामुंडराज शर्मिंदा हो जाता है और ये खबर लगती है महाराज पृथ्वीराज को, तो वो अपने सेना के और दल भेजते हैं, साथ में स्वयं भी सज्ज होने लगते हैं। तो कहाँ अब अभी तक जो है एक दो टुकड़ियों का युद्ध था, लेकिन इधर पृथ्वीराज की बहुत बड़ी सेना आती है। जैसे कि आलखंड में बताया जाता है 7 लाख सेना थी। तो भले ही कुछ सेना वहां रह गई हो शिविर में, लेकिन बहुत बड़ी सेना हो जाती है एक छोटे से दल के लिए। क्योंकि लाखन राणा तो इधर केवल नदी से निकलने की रास्ता देखने आए थे, अपने हाथियों को छुड़ाने। वो उतनी बड़ी सेना लेकर नहीं चले हैं। तो मित्रों, मैं आपको इसके आगे का वृत्तांत कल बताऊंगा। यहाँ तक का आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताइएगा, और जैसा भी लगे आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा है, या फिर डिसलाइक ही कर दें अगर आपको पसंद ना आए। तो मित्रों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक बने रहने के लिए, और सभी लोगों को हृदय से नमस्कार है। और इस शुभ धनतेरस पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आपका जीवन मंगलमय हो।